हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी का अलजेब्रा का 6th चैप्टर और जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है। पॉलिनोमियल किस टाइप की होती है हमारी पॉलिनोमियल? ए नोट एक्स रेज टू पावर एन। अब ए नोट ए वन टू सॉन ए एन, और जो एक्स रेज टू पावर एन है इसकी जो ये वाली डिग्री है ये क्या होती जाएगी हमारी? कम होती जाएगी। जैसे कि ए नोट एक्स रेज टू पावर एन, ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एन एन माइनस वन, प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, प्लस अप टू सॉन ए एन माइनस वन एक्स की पावर वन प्लस ऑफ ए एन, यस ए एन। तो ये होती है हमारी पोलिनोमियल। इसके अंदर ए नोट क्या है, एक्स क्या है, एन क्या है। अब यहाँ पर जो ए नोट ए वन अप टू सोन ऑफ ए एन, ये सभी के सभी हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स, जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 अप टू सोन, वे हमारे क्या है? ए नोट ए वन ए एन है। और x यहाँ पर किसका काम करेगा? हमारा वेरिएबल के लिए। x किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर? वेरिएबल के लिए। और n, अब अगर मैं पूछूं कि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, तो हाईएस्ट क्या है हमारी? n। तो इस जो पोलिनोमियल की डिग्री है, पोलिनोमियल की हमारी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? n होगी। ठीक है। अब इसके अंदर एक टर्म और यूज होती है कि यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग का मतलब जो हमारा लीडर होता है उस टाइप से। तो लीडर होता है वो सबसे आगे होता है, उसी टाइप से इसमें सबसे आगे कौन है? ए नोट। तो यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कौन है? ए नोट है। और लीडिंग ट्रम, एक ट्रम यूज है हमारी लीडिंग ट्रम। अब लीडिंग ट्रम कौन होगी? ए नोट एक्स रेज टू पावर एन। इसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट और इसको बोलेंगे हम लीडिंग ट्रम। तो यहाँ तक समझ आया? पोलिनोमियल ये इस टाइप की पोलिनोमियल होती है, ये इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स होती है, एक्स इसमें वेरिएबल होता है। इस पोलिनोमियल की अगर डिग्री पूछे वो एन होती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, पहुंच गई होगी। तो हमने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया। अब आती है हमारी जनरल जो इसकी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जनरल इक्वेशन किस टाइप की होती है? जैसे कि हमने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा। पोलिनोमियल हमारा क्या था? एफ ऑफ एक्स ए नोट एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू सॉन ऑफ ए एन, इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। और अगर मैं इसी टर्म को इक्वल रख दूं जीरो के, ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है? अगर एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल हो जीरो के, तो उस टाइम हम इसको बोलेंगे ये हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन। जब तक हम इक्वल टू जीरो ना ले ले तब तक ये वाली टर्म है। जब हम अगर इसको इक्वल टू जीरो रख दे तो वो हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन। अब हमारी बात आती है रूट ऑफ एन इक्वेशन के बारे में। रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है आपके पास, ये आपको कोई इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स। अब अगर कोई भी एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए जिसको मैं जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं और ये वाली वैल्यू जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है हमारा इस इक्वेशन का रूट है। जैसे कि कहने का, जैसे मान लो अल्फा नंबर कोई नंबर है, जब मैंने इसको पुट किया एफ ऑफ एक्स के अंदर, यानी कि जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया? अल्फा पुट कर दिया। और जब इसको पुट किया, यानी कि जब मैंने एफ ऑफ अल्फा पुट किया और उस टाइम जब मेरा ये वाला सिस्टम अगर जीरो आ जाए, तो उस टाइम मैं अल्फा को क्या कहूंगी? कि अल्फा इज रूट ऑफ एन इक्वेशन
एफ ऑफ एक्स की जो अल्फा है वो इस इक्वेशन का रूट है। अब देखिए, जैसे मैंने रूट के बारे में बात की है, रूट क्या होगा कि मैं कोई अगर इस नंबर कोई भी नंबर है उसको अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगी तो वो हमारा अगर वो जो नंबर इसमें पुट करने के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो नंबर इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। अब हमें जैसे कि ये ले लो, हम पुट करो यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो f ऑफ 2, x की जगह में क्या रखना है 2 इज इक्वल टू, x की जगह मैंने क्या रखा 2, इसका क्यूब माइनस 6, x की जगह 2, इसका क्या दे रखा है स्क्वायर, प्लस 11x, x की जगह 2 माइनस का 6। ठीक है, अब 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 11 2 या 22 माइनस ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ से 8 माइनस 6 4 या 24 प्लस 22 माइनस का 6। अब प्लस वाले इकट्ठे कर लो, 22 और प्लस 8 30 माइनस 24 माइनस का 6 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 आंसर 0, यानी कि f ऑफ 2 क्या आ गया 0। यानी कि जब मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो f ऑफ 2 मुझे मिला 0। इट मीन्स 2 को जब इस पॉलिनोमियल के अंदर रखा तो मुझे वो क्या दे रहा है 0। इट मीन्स जो x इक्वल टू 2 है वो इस इक्वेशन का रूट है, रूट ऑफ एन इक्वेशन f ऑफ x। यानी कि अगर आपको कह दे कि इस किसी भी इक्वेशन का रूट निकालो तो आप कोई ऐसा नंबर चूज करना कि जब हम उसको फंक्शन के अंदर रखेंगे और वो हमारी वैल्यू 0 दे दे। अगर वो वैल्यू 0 दे रहा है इट मीन्स वो उस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। तो रूट निकालने का यही एक तरीका है। अब यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या कहती है, विदाउट प्रूफ हमें दे रखा है डिवीजन एल्गोरिथम जो थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा कि जैसे कि हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने 4 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, तो क्या आएगा 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए 1, तो हमारा क्वोशेंट क्या गया 1 क्वोशेंट, जिसको हम क्या वो x से डिनोट करेंगे, और 1 हमारा क्या है रिमाइंडर, जिसको हम r ऑफ x से डिनोट करेंगे, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं इसको डिनोट करेंगे हम f ऑफ x से, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिनोट करेंगे g ऑफ x। ठीक है, तो यानी कि जिससे डिवाइड करे वो g ऑफ x है, जिसको डिवाइड करे वो f ऑफ x है, और जिसके ऊपर हमारा गया है वो क्या ऑफ x है, जो हमारा बचा हुआ वो क्या हमारा रिमाइंडर है यानी कि r ऑफ x है। अब जैसे कि हमारे पास ये आ गया, अब हमें देखना कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो हम बचपन से करते आ रहे, कैसे चेक करते हैं कि 4 को चेक करेंगे हमारे जो डिवाइड किया वो ठीक है या नहीं। कैसे चेक करेंगे कि जिससे डिवाइड किया है यानी कि 3, जिसके ऊपर गया यानी कि 1, यानी कि हमारा जो क्वोशेंट है 1, प्लस करेंगे उसके अंदर रिमाइंडर, और रिमाइंडर आया है हमारा 1। इसी तरीके से चेक करते आए हमारे इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई और इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसी तरह चेक करते हैं। उसी तरह हमारी डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि जैसे कि f ऑफ x, इसमें हम ऐसे लेकर चलेंगे f ऑफ x, g ऑफ x और क्वोशेंट, और हमारा जो बचा वो क्या है रिमाइंडर। तो
तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर आंसर चेक करना है तो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, यानी कि जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्या ओ ऑफ एक्स प्लस आर ओ एक्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम और रूट ऑफ एन इक्वेशन जो मैंने कराया है उसके ऊपर हम एक एग्जांपल करेंगे कि सो दैट x माइनस वन रेज टू पावर टू एन माइनस एक्स रेज टू पावर टू एन प्लस टू एक्स माइनस वन इज डिविजिबल बाई टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कि हमें शो करना है कि जो ये वाली हमारा टर्म है वो इससे डिविजिबल होगी। तो हम कैसे शो करेंगे, तो हमें सॉल्यूशन क्या होगा हमारा इसका, तो इस फैक्टर को जो ये वाला हमारी पोलिनोमियल है इसको शो करेंगे कि ये इस पोलिनोमियल से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x दे रखा है। इन तीनों में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 1। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसके देखिए क्या फैक्टर बनेंगे, तो xk का कोफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट क्या है हमारा 1। तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, यानी कि जब मल्टीप्लाई करूं तब हमारा 2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर आंसर मेरा -3 आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी दो नंबर लेने होंगे, जब मल्टीप्लाई करे होंगे 2 आए और जब प्लस या माइनस करे तो -3 आए। तो x इंटू, तो इस टाइप के फैक्टर कौन कौन होंगे 2x² माइनस का 2x और माइनस का x। देखिए -2 और -1 अगर दोनों को ऐड किया तो -3 और -2 और -1 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा हमारा +2 और +1 विच इज इक्वल टू x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो क्या बचेगा x माइनस का 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस का 1, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1, इतना हुआ। अब देखिए x 2x माइनस का 1, सॉरी इसमें से क्या कॉमन आ गया x माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 1 क्या बचा अंदर 2x माइनस 1। अब हमें रूट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि f ऑफ x को 0 की इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इक्वल रख देंगे 0 को। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तीन केस होंगे क्योंकि तीनों नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई 0 है तो कोई ना कोई एक नंबर तो 0 हो गई, तभी इसकी मल्टीप्लाई 0 आएगी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का उस साइड जाकर प्लस का यानी कि x इज इक्वल टू 1। उसी तरह 2x माइनस का उस साइड जाकर प्लस का 1, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में तो x की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से मेरी x की तीन वैल्यू आ चुकी है 0, 1 और 1/2। तो देखिए इसकी वैल्यू आई है हमारी 3, एक 0 एक 1 एक 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा f ऑफ x क्या है, f ऑफ x हमारा क्या है x माइनस 1 रेज टू पावर 2n माइनस x रेज टू पावर 2n प्लस 2x माइनस ऑफ 1। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 हमें क्या देगा, तो रखिए f ऑफ x की जगह क्या रखना है 0, 0 माइनस 1 रेज टू पावर 2n, जहाँ जहाँ x है वहां पर 0 रखना है, 0 रेज टू पावर 2n प्लस 2 इंटू 0 माइनस ऑफ 1। ठीक है, 0 माइनस 1 यानी कि -1 और रेज टू पावर क्या दे रखी है 2n, माइनस 0 की पावर कुछ भी 0 प्लस 2 इंटू 0 0 और माइनस का 1, माइनस की पावर 2 इंटू n कोई भी नंबर हो उसकी 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई में यानी कि वो इवन नंबर होगा
और माइनस की पावर इवन यानी कि प्लस होकर आएगा, तो -1 की पावर 2n यानी कि प्लस का 1, -0 प्लस 0 -1। ठीक है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 0, यानी कि हमारा क्या आ गया 0। तो जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो f ऑफ x मेरा क्या आया 0। अब हम रखेंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 रेज टू पावर 2n माइनस का 1 रेज टू पावर 2n प्लस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 1 माइनस 1 0, 0 की पावर कुछ भी 0 होगा, माइनस 1 रेज टू पावर 2n 1 की पावर कुछ भी यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 और माइनस का 1, तो 0 -1 -2 और ये प्लस का 2, आंसर 0। तो यानी कि जब मैंने x की जगह 1 रखा तब भी f ऑफ 1 हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब लास्ट रहता है x इक्वल टू 1/2। अगर x की जगह 1/2 रखेंगे तो f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 रेज टू पावर 2n माइनस 1/2 रेज टू पावर 2n, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखना है 1/2, 1/2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो इन दोनों का इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा यानी कि 1, 1 2 जा -2 रेज टू पावर 2n माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 2n, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर बचा 1 और वो क्या है माइनस का 1, तो प्लस 1 -1 ये तो कैंसिल ही हो गया। अब 1 - 2 यानी कि -1/2 रेज टू पावर 2n माइनस का 1/2 रेज टू पावर 2n। अब माइनस की पावर इवन है यानी कि प्लस का होकर आएगा आंसर, तो 1/2 रेज टू पावर 2n और माइनस का 1/2 रेज टू पावर 2n, तो ये प्लस का ये माइनस का आंसर क्या आ गया 0। इट मीन्स जब हम इसके रूट्स यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 1 2 सॉरी 1/2 जब ये रख रहे हैं तो हमारा f ऑफ x जो है वो क्या आ रहा है 0। अगर f ऑफ x 0 आ रहा है इट मीन्स जो हमारा ये फंक्शन है ये पूरा का पूरा इससे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।